हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ साइन जो कि बार बार इस्तेमाल होता है और आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा साइन कब इस्तेमाल करेंगे और कौन सा साइन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल जो है बार बार आता रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता सर कहाँ पे चूंकि लगेगा, कहाँ पे इसीलिए है, किसको हम इसलिए कहते हैं, किसको हम चूंकि कहते हैं। ठीक है, थीटा क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे साइन को। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला आप ये साइन आप देख पा रहे होंगे ना, ये साइन तो आप पहचान गए होंगे क्योंकि बचपन से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह का साइन देख पा रहे हो ना, तो ये जोड़ का साइन है। ठीक है, ठीक है, तो ये जोड़ का साइन है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप लिख भी लेंगे। ठीक है, दूसरा बात ये है, ठीक है, तो ये है माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए घटाओ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, और ये जो देख पा रहे होंगे ये गुणा का है। ठीक है, गुणा का कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो प्लस का इस तरह से होगा, ठीक है, और माइनस का इस तरह से होगा, और गुणा का इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद भाग है। देखिए यहाँ पे डिवाइड इसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए भाग का साइन है। ठीक है, तो भाग का साइन कैसा होता है, इससे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये बराबर का साइन है ना, इसको इक्वल टू भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बराबर का साइन अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए 2 है और इसके साइड इधर 2 है, तो 2 2 क्या होगा, बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे बराबर का साइन लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम इक्वल टू कहते हैं, बराबर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसको क्या कहते हैं, बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 6 है, तो क्या बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू कहेंगे। ठीक है, तो बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है बड़ा साइन है। ठीक है, और ये छोटा है, तो कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए इधर खुला रहेगा ना, जो देखिए इस टाइप से ये बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, और इधर ये जो होगा ये क्या होगा, छोटा होगा, इधर छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। अब आइए आपको बताते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो बड़ा कौन होगा सर, बड़ा ये होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा है, जैसे मान लीजिए कि इधर 3 है और इधर 6 है, तो ये साइड इधर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा आयत है, तो आयत क्या है, आयत इस तरह से रहेगा तो आप समझ जाएंगे आयत है, रेक्टेंगल। ठीक है, और इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्ग है। देखिए वर्ग, तो वर्ग के ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, स्क्वायर के ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। उसके बाद ये देखिए इसको रूट कहते हैं या फिर वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, नीचे में आपका डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से रहेगा तो थीटा कहेंगे। ठीक है, 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, तो वहाँ पे थीटा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द ही क्लास लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप तैयार रहेंगे, फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं वो पढ़ेंगे ही। ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा ताकि जो है वो भी सीख सके, पढ़ सके। ठीक है, इसलिए मैं आपको शुरू से शुरू किया हूँ। ठीक है, अभी फाउंडेशन चला रहा हूँ। ठीक है, शुरू से शुरू किया हूँ, और पूरे मैथ का समाधान करेंगे। ठीक है, और भी विषय का धीरे धीरे मैं समाधान करूंगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए तो ये थीटा है। ठीक है, उसके बाद ये सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, सिग्मा कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 ऊपर है बिंदु और 1 नीचे है, तो इसको चूंकि कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर लेते हैं। ठीक है, वो इस तरह से लिख लेते हैं, ये चूंकि नहीं है। आप याद रखिएगा, ये चूंकि नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, चूंकि ये होता है, इस तरह से चूंकि होता है, समझ रहे, तो ये चूंकि है।
उसके बाद इसीलिए हम लिखते हैं ना, इसीलिए, तो ये इसीलिए है, देख लीजिए कैसा बिंदु है, ये इसीलिए इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको पाई कहते हैं, ठीक है, पाई, ठीक है, तो इसको पाई कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको पाई ही कहते हैं, ठीक है। इसका मान लगभग हम कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सर अपरिमेय संख्या कैसे हो गया 22/7, जिसको हम PQ के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या, हमने तो यहाँ PQ के रूप में लिखा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो है एक मान लेकर के चला है, ठीक है, ये नहीं कि ये अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है, इतना आप पहले याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिशत है, मैंने प्रतिशत निकालना भी आपको बताया है, तो ऐसा साइन रहेगा तो वो प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, इसको अल्फा कहते हैं, ठीक है, ए टाइप का रहेगा, इसको हम अल्फा कहेंगे। इसके बाद ये बीटा है, ठीक है, बी रहेगा और ऊपर से रहेगा, ठीक है, तो इसको बीटा कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसको गामा कहते हैं, ठीक है, और नीचे देख रहे होंगे इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे, ये जान गए होंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, बराबर है, बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है, छोटा है ना। इसके बाद से जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आयत है, ये वर्ग है, ठीक है, ये रूट है जिसको हम वर्गमूल कहते हैं। उसके बाद जो है थीटा है, सिग्मा है, चूंकि है, इसीलिए है, पाई है, प्रतिशत है, अल्फा है, बीटा है, गामा है और त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, ताकि कभी भी जिंदगी में काम आ जाएगा आपको, ठीक है। यदि आप पढ़ाने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीक़े से आपका नोट भी तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।